आपके रिक्वायरमेंट में मैंने 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट किया है जो गुणोत्तर माध्य ज्ञात आपको करना होता है इसमें। तो गुणोत्तर माध्य अभी मैं इससे पहले के जो छूटे हुए एक्सरसाइज हैं कुछ टाइम में कंप्लीट करवा दूंगी। आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 and 25 के गुणोत्तर माध्य ज्ञात बताइए। आपको 4 और 25 के बीच आपको गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। अब आप G इज इक्वल टू फॉर्मूला जानते होंगे, G इज इक्वल टू रूट ए बी। अब A इज इक्वल टू ये जो श्रेणी का पहला पद दिया होता है इसको A इज इक्वल टू लिखते हैं, A इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। और B इज इक्वल टू ये जो दूसरा पद दिया होता है 25, B इज इक्वल टू 25 लिखेंगे। अब G इज इक्वल टू रूट ए बी है तो A इंटू बी 4 इंटू 25 इज इक्वल टू 25 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 इज इक्वल टू रूट से जब 100 को निकालते हैं तो इज इक्वल टू 10। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x प्लस वाई की पावर 5 एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई का क्यूब। तो गुणोत्तर माध्य बताइए। अब a का मान ये दिया हुआ है, b का मान ये दिया हुआ है, तो आपको गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। सेम फॉर्मूला लगेगा, g इज इक्वल टू रूट ए बी। अब रूट में ए बी का मान लिखेंगे x प्लस वाई की पावर 5 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई की पावर 3। अब मल्टीप्लाई होगा तो ये x प्लस वाई की पावर 5 अपॉन x प्लस वाई की पावर 3। अब ये डिवाइड में है तो जब डिवाइड में होता है तो घातें घट जाती है, इसकी पावर जो होती है वो माइनस हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई रहता है तो घातें जुड़ जाती है। अगर ये समान होते हैं दोनों पद, x प्लस वाई है, ए भी x प्लस वाई है। अगर ये डिवाइड में दिया होता है तो घातें माइनस होती हैं, अगर इंटू दिया रहता है तो पावर जो होती है वो प्लस होती है। अब यहाँ से 5 माइनस 3 करेंगे इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई की पावर 2 रूट में है इसलिए रूट से जब बाहर आएगा तो x प्लस वाई, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तीसरा इसी का, 1/3 एंड 432 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य। अब तक आपको सिर्फ एक गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना, पीछे के क्वेश्चंस में आपको सिर्फ एक गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना था। अब यहाँ पे आपको 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने हैं। तो आप G1, G2, G3 मान लेंगे। आप श्रेणी का पहला पद जो दिया हुआ है वो 1/3। अब आपको इनके बीच 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने हैं तो इसलिए G1, G2 और G3 मान लेंगे। उसके बाद 432। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे T5, मतलब ये काउंट करते हैं T1, T2, T3, T4, T5। ये हमें T5 इज इक्वल टू दिया हुआ है 432। इसको हम T5 को लिख सकते हैं। पहला पद जो होता है वो A इज इक्वल टू होता है, दूसरा पद जो होता है AR, तीसरा पद AR का स्क्वायर, चौथा पद AR का क्यूब, पांचवा पद AR की पावर 4, ये दिया होता है। अब यहाँ से हम AR की पावर 4, मतलब ये फॉर्मूला एक होता है TN इज इक्वल टू AR टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे TN का मतलब कि यहाँ पे T5 इज इक्वल टू दिया है, T5 इज इक्वल टू देखेंगे तो AR की पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा। जब इस फॉर्मूले पे हम रखते हैं TN इज इक्वल टू AR टू द पावर n माइनस 1, तो मीन n का जो मान होता है, n का मान हमारे यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पे 5, क्योंकि ये 5वीं संख्या है इसलिए ये T5 इज इक्वल टू AR टू द पावर n माइनस 1, n का मान हम यहाँ पे 5 रखते हैं इज इक्वल टू 432। अब यहाँ से 1/3 इंटू A का मान रखेंगे क्योंकि ये श्रेणी का जो पहला पद है वो 1/3 है तो 1/3 यहाँ पे रखते हैं 1/3 इंटू R की पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 432। अब यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे 1/3 डिवाइड में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो R की पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 432 इंटू 3। R की पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1296। R की पावर 4 इज इक्वल टू, इसका जब एलसीएम लेते हैं मतलब ये किसकी पावर 4 है, R इज इक्वल टू 4 है तो इसलिए इसकी भी पावर को 4 होगी, इसलिए हमें R का मान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। R इज इक्वल टू हमारा 4 आ गया यहाँ से। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन अगला इसका जो दिया हुआ उसको मैं दूसरे मेथड पे आपको लगाना बताऊंगी। सेम यही मतलब अगर आपको गुणोत्तर माध्य ही ज्ञात करना तो आप एक दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको A का मान पता चल गया, R का मान पता चल गया। अब आपको AR का स्क्वायर, AR का क्यूब, ये आपको तीनों ज्ञात करना है। ज्ञात करेंगे तो G1 इज इक्वल टू हो जाएगा AR इज इक्वल टू, G1 तो है, AR इज इक्वल टू 1/3 A का मान है इंटू R का मान है 6, ये कैंसिल आउट होगा तो 2। G2 इज इक्वल टू AR का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू 36, बिकॉज ये 6 का स्क्वायर करेंगे, मीन R का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर, तो 36 इज इक्वल टू 12 कैंसिल आउट करने पे। यहाँ पे G3 इज इक्वल टू AR का क्यूब, AR का क्यूब करने पे R का क्यूब करेंगे तो मीन 6 का क्यूब करने पे 216 कैंसिल आउट करेंगे 72। आपको G1, G2, G3 मतलब 3 गुणोत्तर माध्य आपको पता चल गए हैं, 2, 12 एंड 72। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है
1/3 एंड 1/243 के बीच चार गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें तथा उनका गुणनफल निकालें। यहाँ पे आपको गुणनफल भी निकालना है और गुणोत्तर माध्य भी ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया कि ये पहला पद a/3 1/3, दूसरा पद g1, चार गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने हैं। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हुई है। तो चार गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने हैं तो g4 भी यहाँ पे लिखेंगे। चार गुणोत्तर माध्य आपको ज्ञात करने हैं। तो सॉरी, क्वेश्चन लिखने में कुछ मिस्टेक थी। तीन ही गुणोत्तर माध्य आपको ज्ञात करने, तीन गुणोत्तर माध्य ज्ञात कर रहे तथा उनका गुणनफल निकालने। तो यहाँ पे g3 हम मान लेंगे, कॉमा 1/243। अब जीपी का प्रथम पद जो होता है a = 1/3। अब जीपी का पांचवा पद 1 2 3 4 5 मीन ये पांचवा पद हो गया ना। t5 = हमें दिया हुआ है, t5 = जो होता है ar की पावर 4 होता है। यहाँ पे ar की पावर 3, ये हो जाएगा ar की पावर 4 और ये a = तो ar की पावर 4 = इसको हम लिख सकते हैं 1/243। अब यहाँ से हम दूसरे मेथड से इसको लगाते हैं। सेम मेथड जो पिछला क्वेश्चन था उस मेथड पे भी लगा सकते हैं आप, इस मेथड पे भी लगा सकते हैं। अब आप ar की पावर 4 मीन ये जो इक्वेशन है इसको इससे डिवाइड कर दें, मीन ar की पावर 4/a से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से भी हमें r की पावर 4 = मिल जाएगा। तो r की पावर 4 = करेंगे पहले 1/243, क्योंकि ये ar की पावर 4 का मान है। तो 243/a का मान है 1/3 = जब इसको कैंसिल आउट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो 3/243 डिवाइड करने पे 1/81। यहाँ से r की पावर आ गया, r की पावर 4 = आ गया 1/81 = करेंगे इसको जब पावर में चेंज करेंगे तो 1/3 की पावर 4 इसको लिख सकते हैं। r = हमें यहाँ से प्राप्त हो गया 1/3। अब यहाँ से हमें ar का मान मीन यहाँ पे जो श्रेणी का दूसरा पद मीन g1 = है ar है, ar का स्क्वायर ar का क्यूब। हमें a का मान पता है और r का मान हमने यहाँ से ज्ञात किया हुआ है। तो ar = 1/3 × 1/3 = 1/9। ar का स्क्वायर = 1/3 × 1/3 का स्क्वायर = 1/27। इसका स्क्वायर करने पे 9 का 3 में करने पे 27। ar की पावर 3 = 1/3 × 1/3 का क्यूब। 1/3 का क्यूब करने पे 27, 1/27 का मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो 1/81। यहाँ से हो जाएगा, श्रेणी आपकी बन गई g1 g2 g3 का मान। यहाँ पे g1 = ये, g2 = ये, g3 = आपका आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा 1/9, 1/27, 1/81। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 9/4 और 8/27 के बीच चार गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। चार गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है, यही क्वेश्चन वहाँ पे गलती हो गई थी, मैंने इसका क्वेश्चन उसमें लिख दिया था। चार गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने तथा उनका गुणनफल निकालें। अब यहाँ पे आपको गुणनफल इसका निकालना है। तो यहाँ से चार गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने हैं तो g1 g2 g3 g4 ar हो जाएगा, ar का स्क्वायर, ar का क्यूब, ar की पावर 4। ये g1 g2 g3 का ये पहला पद जो होता है a = लास्ट वाला पद जो हमारा दिया हुआ है ये t6 है। t6 अगर दिया है तो ar की पावर 6 - 1 = ar की पावर 5। ये हमने ar की पावर 5 = लिख दिया। a दिया हुआ है 9/4, ar दिया हुआ है 8/27। अब यहाँ से हम डिवाइड कर लेते हैं ar की पावर 5/a, क्योंकि हमें r का मान चाहिए होता है। तो r की पावर 5 = हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 8/27। ये ar की पावर 5 का मान है और अपॉन a का मान 9/4। डिवाइड करने पर ये मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, ये रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे 32/243। r की पावर 5 = यहाँ से इसको जब एलसीएम लेंगे दोनों का तो 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 = होता है और 243 जो होता है वो 3 की पावर 5 होता है। तो 2/3 की पावर 5। r हमारा आ जाता है यहाँ से 2/3। अब ar का मान हम कैसे निकालेंगे? ar a का मान हमें पहले से पता है कि 9/4 इंटू r का मान हमें पता चला यहाँ से 2/3 9 × 2 = 18/12 कैंसिल आउट करने पे 3/2। ar का स्क्वायर = 9/4 इंटू 2/3 का स्क्वायर। 2/3 का स्क्वायर करने पे 2 का स्क्वायर = 4, 3 का स्क्वायर = 9 कैंसिल आउट करने पे
इज इक्वल टू 1। अब हमें ए आर का क्यूब मीन जी थ्री निकालने के लिए ए आर का क्यूब चाहिए। ए आर का क्यूब इज इक्वल टू 9/4 इंटू 2/3 का क्यूब। अब यहाँ से क्यूब करने पे 2 की पावर 3 करने पे 8 और 3 की पावर 3 करने पे 27, कैंसिल आउट करने पे ये हो जाएगा 2/3। ए आर की पावर 4 इज इक्वल टू आएगा 9/4 इंटू 2/3 की पावर 4। अब यहाँ से 2 की पावर 4 करने पे 16, 3 की पावर 4 करने पे 81 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/9। अब आपको गुणनफल ज्ञात करना, क्वेश्चन में दिया था कि इसका गुणनफल भी ज्ञात कीजिए, तो आप सीधा इसको कर सकते हैं G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4। अब आप सारे मान यहाँ पे रख दीजिए। G1 का मान आपका हुआ है 3/2 इंटू G2 का मान, ये आपका आंसर भी हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखना चाहें तो आंसर में लिखिएगा 3/2, 1, 2/3, 4/9, ये आंसर हो जाएगा। मैंने एक लाइन लिखा नहीं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 3 2 जा 12, सॉरी 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24। यहाँ से आप करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 9 जा 54। अब कैंसिल आउट करने पे 4/9, ये आंसर हो जाएगा। ये भी गुणनफल ये आंसर होगा, बाकी G1 G2 का ये आंसर होगा। अब आप एक दूसरा मेथड, मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ था, GN इज इक्वल टू जो होता है G इज इक्वल टू रूट AB। अब यहाँ पे AB की पावर GN इज इक्वल टू मीन, यहाँ पे आप यही करेंगे, आपको यही करना होगा AB की पावर n/2। जहाँ पे आपको श्रेणी का A पहला पद जो होता है A इज इक्वल टू होता है तो 9/4 कर लेंगे, B इज इक्वल टू 8/27, n इज इक्वल टू 4 कर लेंगे। आप इस फॉर्मूले से भी श्रेणी का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं।